भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य ये दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान रियल पुरुषार्थ है। ये आपको अपने अस्तित्व के बारे में बताता है, अपने अस्तित्व की जानकारी कराता है, अपने अस्तित्व तक आपको पहुंचाता है और उसके साथ साथ में आपको सनातन सत्य देता है, कुदरत का कानून देता है और कुदरती रचना के बारे में बताता है और आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य मिलता है। वो क्या है? वो है शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। ये हमारे सनातन जो है सत्य कार्यक्रम का जो है उद्देश्य है। ये सारा हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है व्यक्तित्व विकास। इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। इस दुनिया का हर एक चिंतक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनूं, मैं अच्छा से अच्छा व्यक्ति बनूं। ये सोच रखना अच्छी है, लेकिन ये सोच, इसका व्यक्तित्व विकास के माध्यम से ही ये सोच आपकी जो क्रियान्विति में परिवर्तित होगी। और आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बहुत सी बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत सी संस्थाएं इस पर बड़े बड़े जो है आलेख लिखवाती है और बड़े बड़े प्रवचन देती है, बड़े बड़े प्रयोग करवाती है और व्यक्ति के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के गुणों का प्रत्यारोपण करती है। तो ये आज का विषय ऐसा है कि हमारी जो व्यक्तित्व किस प्रकार जो है वो अच्छा हो। देखिए, व्यक्तित्व 2 तरह का होता है। एक तो बाह्य व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, बॉडी लैंग्वेज, और व्यक्ति का पहनावा, जिसको पहनावा के लिए कहा गया है कि एप्रन शोज द मैन, कि जो व्यक्ति की जो ड्रेस है, वेशभूषा है, वह भी व्यक्ति विकास में सहायक होती है और वह व्यक्ति को जो है प्रदर्शित करती है। उसकी ड्रेस, पहनावा वो भी अच्छा होना चाहिए। आजकल देखिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर महिला का कितना सुंदर साड़ी का वगैरह पहनावा है, लेकिन धीरे धीरे कपड़ा घटता जा रहा है और अर्धनग्नता के ऊपर जो है वो नारी आ गई है। तो वो एक मॉडल के रूप में लगती है। हमें नारी का एक देवी रूप देखना है, मॉडल का रूप नहीं देखना है। मॉडल का रूप तो बाहर में चलता है, मॉडल हमारी सोसाइटी में नहीं चलता है। सोसाइटी में देवत्व आना चाहिए, पुरुष का और देवित्व आना चाहिए। स्त्री का जब वो झलकता है तो वह बेटी और पत्नी, माँ, दादी, नानी का बहुत ही सम्मानजनक दर्जा प्राप्त कर लेती है। नारी के लिए कहा गया है कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदा, जन्म देने वाली माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़ करके होती है। उस मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे लाडले हमारी सीमाओं के ऊपर बिना कफन बांध करके और अपने जो है जीवन की परवाह किए होते वो शहीद हो जाते हैं। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा महत्व दिया जाता है शहीदों को दिया जाता है, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, क्योंकि उन शहीदों की वजह से आज हम सुरक्षित है। और वो किसी माँ के लाडले, किसी पत्नी के जो है वो पति और किसी जो संतान के माता पिता है, वह इन शरदों पर जो है अपनी जो गोलियां खा करके, जब हम रंगोली मनाते हैं, होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं और वो शरद के ऊपर गोलियां खाते हैं, तो वो किसके लिए? वो हमारी सुरक्षा के लिए खाते हैं। तो ये हमें उनको स्थान दिया जाना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था नारी की। जब नारी को इतना ऊंचा दर्जा हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे समाज में और सामाजिक व्यवस्था में और हमारे परिवार में दिया गया है, तो नारी को भी अर्धनग्नता और देह व्यापार, व्यभिचारिता, इन सब चीज से दूर होना रहना चाहिए। उनको राम और सीता का उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए कि पतिव्रता नारी होना चाहिए। आज जो समाज में बड़ी कुरीति आ गई है
कि कुछ नारियां शादी करने के बाद भी प्रेमिका से प्रेम अलग करती है और उसके अपने रियल पति की हत्या भी करा लेती। कितना घृणित कार्य है। और जो है पति भी जो है कई बार जो है वो अपनी नारी को बराबर स्थान नहीं देता है, वो रोजगार अर्थ की पूरी व्यवस्था नहीं करता शरीर और अपने परिवार का पूरा ढंग से पालन पोषण स्नेह नहीं करता है, क्योंकि पुरुष का काम है अर्थ की व्यवस्था करना, नारी का काम है कि घर गृहस्थी को संभालना। ये गृहस्थी के दो पहिए हैं और जब ये सुदृढ़ हो जाते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी 100 की स्पीड से आनंद के साथ चलती है। तो भाई और बहनों, व्यक्तित्व विकास की बात कर रहे हैं, ये व्यक्तित्व विकास के अंग हैं। जो हमारे जीवन में अच्छाई है वह व्यक्तित्व विकास का अंग है। फिर भी बहुत सी अच्छी बातें हमारे व्यक्तित्व विकास के अंदर हो सकती है, लेकिन मैं 5 बड़े सूत्र आपके सामने रखना चाहता हूं कि इन 5 सूत्रों को कोई भी व्यक्तित्व विकास करना चाहता है, कोई टीम का कैप्टन हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो या घर का मुखिया हो या परिवार को चलाने वाला हो और जो बैंक को चलाने वाला हो, समाज को चलाने वाला हो, एनजीओ को समझने वाला, कोई भी लीडर व्यक्ति, खास तौर से उन लोगों के लिए हम दे रहे हैं जो व्यक्तित्व विकास करना चाहते हैं। और व्यक्तित्व विकास मुख्य तौर से जो लोग समाज को नई दिशा देने वाले होते हैं वो व्यक्तित्व विकास करते हैं, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ अच्छे व्यक्ति होंगे, अच्छे लीडर होंगे तो वह हमारा घर अच्छा होगा, परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, देश अच्छा होगा और विश्व अच्छा होगा। कैसा अच्छा होगा कि वह विश्व वसुधैव कुटुंबकम बनेगा, जो कि हमारी अवधारणा हजारों साल से ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। तो भाई और बहनों, पहला सूत्र है भावक क्रिया। अगर आप व्यक्तित्व विकास करना चाहते हो तो सबसे बड़ा सूत्र है कि आप वर्तमान में जियो, जो कार्य कर रहे हो पूरा आपकी अटेंशन उसके अंदर ही रहनी चाहिए। पढ़ाई के समय पढ़ाई, खेलने के समय में ध्यान खेलने में, गृहिणी भोजन पका रही है तो ध्यान भोजन में होना चाहिए, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो सारी कंसंट्रेशन पढ़ाई में होनी चाहिए, संगीतकार गीत गा रहा है तो पूरी अटेंशन उसमें रहनी चाहिए। मैं प्रवचन देता हूँ प्रवचनकार के रूप में तो मेरी सारी अटेंशन प्रवचन में रहनी चाहिए। जब हम अटेंशन देते हैं तब वह चीज़ 100% एफिशिएंसी पे आती है, क्योंकि हमारे भीतर से जो बात मुखरित होती है वो कंसंट्रेशन माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। ये हमारी वाणी है, ये अभिव्यक्ति का माध्यम है। वाणी के लिए कहा गया है कि बोल्या के लाध्या। अगर व्यक्ति एक सेंटेंस बोलता है तो सामने वाला व्यक्ति अगर व्यक्तित्व विकास का है, वो चिंतक का है, उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई नाप लेता है कि व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व है और व्यक्ति का चाल चलन कैसा है, व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, व्यक्ति कैसा है, वो सारी जो है जन्म पत्री उतार लेता, उसकी एनालिसिस कर लेता है, विश्लेषण कर लेता है। और जब हम चल रहे हैं तो हमारा ध्यान केवल चलने में रहना चाहिए, इधर उधर बगले नहीं झांकने चाहिए, तो हम वो गमन योग कहलाता है। देखिए चलते चलते अगर आप ध्यान जो है केवल चलने में रहो तो कितने लाभ होते हैं। एक बेचारे छोटे छोटे प्राणी जो कि जमीन पर घूम रहे होते हैं तो हमारे पैर के नीचे आकर के दब जावे, ये अभयदान है, ये अहिंसा का कार्य है। और दूसरा, अगर कोई खोई हुई वस्तु है, पड़ी हुई वस्तु है, वो भी हमें मिल जाती है और जिसकी है उसकी हम पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वह केवल मात्र वॉकिंग में रहे, चलने में रहे, वो गमन योग कहलाता है। जो भावक क्रिया बहुत बड़ी साधना है, हमें हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। ये बात अलग है कि हमारे मन के कार्य क्या है कि वर्तमान का चिंतन करना, जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कई बार जो है हमें भूतकाल के अंदर थोड़े समय के लिए जाना पड़ता है, याद करना पड़ता है आवश्यकता पड़ने पर कि मैं 10 वर्ष की उम्र का था, जब कहाँ रहता था, क्या करता था, या किसी के संबंधों का पता लगाना होता है। और व्यापार में भी कोई भूतकाल की बात सोचने, थोड़े समय गए
और वापस वर्तमान में आ गए। भविष्य की कल्पना भी कभी करनी पड़ती, क्योंकि हम भूत वर्तमान भविष्य को खंडित नहीं कर सकते, इनको अखंड रखना पड़ेगा। भूत भविष्य वर्तमान को जो अखंड रखता है वही व्यक्तित्व विकास कर सकता है, लेकिन जीना प्रेजेंट में ही है। इसलिए कहा गया है कि रहो भीतर जियो बाहर। इसका मतलब आपका जो अस्तित्व है, जो आपका प्रभु भगवान ईश्वर जो है, वो उसके साथ रहो। स्वास्थ्य स्व में अवस्थित रहो, अपनी आत्मा में अवस्थित रहो, तो जियो भीतर और रहो बाहर का मतलब ये है आप भावक क्रिया करो, आप वर्तमान में जियो, क्योंकि यस्टरडे हैज़ गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद यू। जो वर्तमान का समय है, प्रेजेंट मोमेंट है, उसी में ही वो क्रिया होती है, क्योंकि हम कल करेंगे, काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी कब करेगा कब। कल किसने देखा है, कल कभी आता ही नहीं, अगली सांस आए या ना आए, सुभश्य शीघ्रम। ये सारी बातें व्यक्तित्व विकास की, और ये किस पर लागू होती है, वो लागू होती है हमारी भावक क्रिया वर्तमान में जीने पर। और भावक क्रिया एक ऐसी साधना है, व्यक्ति स्नेह 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 आगे बढ़ते बढ़ते वो जो है वो ध्यान के अंदर चला जाता है, तो वह जो है आलंबन ध्यान निरालंबन ध्यान होते होते भावक क्रिया करने वाला व्यक्ति केवल ज्ञान तक चला जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर हो सकता है। तो ये व्यक्तित्व विकास का बहुत बड़ा सूत्र है, भावक क्रिया। दूसरा प्रतिक्रिया विरति। होता क्या है, हमारी एनर्जी टिट बिट्स में खर्च होती है, नेले पे देला मारा, और जो है दूसरा हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, किसी पत्नी ने, भाई ने, किसी दोस्त ने या किसी पड़ोसी ने, या हम सड़क पर चल रहे हैं, किसी व्यक्ति ने हमारे को कोई ऊंची नीची बात कही, हमने उसको 2 सुना दी, उसने 2 की जगह हमको 4 सुना दी, हमने 4 की जगह उसको 8 सुना दी, गुत्थम गुत्था हो गए। ये प्रतिक्रिया विरति है। कोई भी व्यक्ति आपको किसी तरह की बात कहे, आप मौन रहो, आप जो उपेक्षा के भाव रहो, आप मध्यस्थ भाव रहो, उस वक्त उसके सामने नहीं बोलना है, क्योंकि वो जो कह रहा है वो क्रोध के वशीभूत होके कह रहा है, उसमें चंडाल आ गया है, उसको सुधार करना है, अपनी बात का प्रतिकार करना है। तो जब उसका चंडाल ठंडा हो जाए, जब उसका क्रोध ठंडा हो जाए, तब उसको समझा सकते हो भैया ये नहीं बात ऐसे है, तो अपनी गलती स्वीकार करेगा। तो इस तरीके से प्रतिक्रिया विरति, हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी है, हमें उस वक्त में साइलेंट रहना है, हमें उस वक्त के अंदर मौन रहना है। और कोई अति आवश्यक की चीज़ हो कि ऐसी चीज़ हो उसका तुरंत जवाब देना जरूरी है, तो हमें जो अगले वाला क्रोध के वशीभूत है, हम जो है प्रेम के वशीभूत होके, शांति के वशीभूत होकर के हम जो उसको मृदुता के अंदर जवाब देवें, तो वो उसको क्रोध जो है आगे नहीं बढ़ेगा, अगर आवश्यक हो तो, नहीं तो उस वक्त में साइलेंट रहना चाहिए। ये प्रतिक्रिया विरति, ये सारे झगड़े, ये हमारी पुलिस कार्रवाई, ये कोर्ट कार्रवाई जितने भी है, सब प्रतिक्रिया के माध्यम से होती है। घर टूटते हैं प्रतिक्रिया के माध्यम से, डाइवोर्स होते हैं प्रतिक्रिया के माध्यम से होते हैं, माँ बाप के अंदर और बच्चों का झगड़ा होता है वो प्रतिक्रिया के माध्यम से, क्योंकि संपत्ति के बंटवारा अपनी जगह पे है, और वो अगर साइलेंटली होता है तो वो हो जाना चाहिए। उसके अंदर भी क्या बैठ के बात करनी पड़ेगी, इंटरेक्शन करना पड़ेगा। मात्र प्रतिक्रिया करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना है, गुत्थी उलझती जाएगी। जिस तरीके से धागा है उसको उलझाते रहोगे तो उलझता जाएगा, गांठें पड़ जाएगी। आप उसको सुलझा भी सकते हो, उसका एक किनारा पकड़ा और उसके बाद के अंदर उसको गोल गोल लकड़ी पे करते रहो तो धागा सुलझ जाएगा, और आपने एक से दूसरे उसको सुलझाया नहीं तो उलझता जाएगा। प्रतिक्रिया विरति। तीसरा मैत्री। भगवान महावीर ने कहा अपना सच में सोचा मैथिंग हुए सो कब पाए। तुम स्वयं सत्य खोजो, तुम मेरे को महावीर को जानने मानने से कुछ नहीं होगा। जो रास्ता मैंने अख्तियार किया है, जो मैंने ज्ञाता दृष्टा का रास्ता, अकर्ता का जो रास्ता अख्तियार किया है कि नो ऑनरशिप,
नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम का रास्ता मैंने जो 12.5 वर्ष तक साधना की है, मैंने जो भावक क्रिया की साधना की है, प्रतिक्रिया विरक्ति की साधना की है, मैत्री की साधना की है, वह तुम भी करो। कैसे करना कि मैत्रिं भूयसु कप्पये, यानी हर प्राणी को मित्रवत समझो। आप हर वक्त ये चिंतन करो कि जो खामे में सब जीवे, सब्बे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जन केरनई। इस 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मैं क्षमा करता हूँ, वे मुझे क्षमा करे। मेरी सबसे मित्रता है, मेरा इस दुनिया के अंदर कोई भी शत्रु नहीं है, मेरा किसी से शत्रुता का भाव नहीं, ये मैत्री का भाव है। जब आप किसी व्यक्ति को अपने जैसी आत्मतुलावत समझोगे, अब वो आपका कभी दुश्मन हो ही नहीं सकता, वो तो हमेशा आपका मित्र रहेगा। और कोई भी मित्र होगा वो आपका बुरा करना तो दूर की बात है, बुरा है चिंतन करेगा ही नहीं। मित्र और हित चिंतक कभी भी बुरा नहीं करता है। बुरा तो कब करता है, हम किसी में शत्रुता का भाव रखते हैं, हम नेगेटिव थॉट्स के कारण किसी को दोष देखते हैं, किसी को शत्रु मानते हैं, तब वो भाव भी उसके अंदर क्रिएट हो सकता है। भावों का जगत का बड़ा संसार है कि जैसा आप किसी के प्रति भाव करते हो, वह जो है ऑटोमेटिकली उसके पास में चला जाता है। ये भावों का जगत है, ये आत्मा का अव्ययवाद जो आत्माएं होती उनका सिस्टम है। इसीलिए हमें हर एक के साथ में मैत्री करनी चाहिए। मैत्री में नुकसान क्या है? मैत्री में तो आनंद ही है, हम टेंशन फ्री रहेंगे कि जीवन में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। तो जब दुश्मन नहीं है तो बड़े आराम से होगा। इसलिए कहा गया है कि 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज, बीमारी, मुकदमा और फिर खाओ भरपूर। अगर आपको जीवन में आनंद के साथ जीना है तो कर्ज मत लो, क्यों? कर्ज न तो सोता है, दिन सोता है, वो रात सोता है, मीटर चलता रहता है। बिजली का मीटर तो काम नहीं लेंगे, बंद होता है, पानी का मीटर बंद होता है, कर्ज का मीटर बैंक से लिया 1 सेकंड भी बंद नहीं होता है। और लेते हो तो उसके पैरेलल व्यवस्था होनी चाहिए कर्ज चुकाने की, वो बात तो अलग है, वो तो व्यवस्था है। तो कर्ज, बीमारी, छोटी हो बीमारी हो बड़ी हो, बीमारी में सावधान रहना चाहिए। तुरंत जो है उसको जड़ से काटने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो विकराल रूप ले लेती है तो खुद भी परेशान, परिवार का भी परेशानी और अर्थ का भी जो है व्यय हो जाता है। सब तरह से नुकसान ही नुकसान है। तो कर्ज, बीमारी और मुकदमा तो आप जानते हो कि जो है दादा करता है और पोता लड़ता रहता है, क्योंकि ये कोर्ट की तो हिंदुस्तान में प्रक्रिया का तो भगवान ही मालिक है। इसलिए 3 कोर्ट से हमेशा दूर रहो। सफ़ेद कोर्ट का मतलब हो गया डॉक्टर। आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शुरू से आप अपने डॉक्टर बनो। आपका दूसरा कोर्ट आपका डॉक्टर क्यों बनता है? वो भीतर जो है आप अपने डॉक्टर हो। भीतर का जो है वो आपका जो अवचेतन मन बता देता है कि बीमारी खड़ी हो गई, इसका तुरंत इलाज करो। उसके देशी नुस्खे बहुत है, आप अपने स्तर पे भी कर सकते हो, मजबूरी में जाना भी पड़ सकता है। और दूसरा मिटिया कोर्ट है, पुलिस कार्रवाई से दूर रहो। झगड़ा टंटा हो गया तो वहीं क्षमा याचना करो, जो कुछ भी लेना देना वहीं करके सल्टा दो। और जब वहीं सल्टा देंगे तो काले कोर्ट का काम भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि काले कोर्ट तो क्या है कि लड़ाते रहते हैं, अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, अपनी फीस करते रहते हैं, क्योंकि उसके भरोसे ही जो है उनका गृहस्थी चलती है, उनका काम चलता है, उनका रोजगार चलता है, उनका धंधा चलता है। और लास्ट में 10 साल 20 साल 30 साल के बाद में दोनों पक्ष के जो है वकील मिल करके कह देते अब समझौता कर लो, और जज भी कहता है समझौता कर लो। तो 30 वर्ष के अंदर इतना सारा किया, तो समझौता फर्स्ट स्ट्रोक पहले ही दिन कर लेना चाहिए था। तो भाई और बहनों, जो है भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मित भाषण, व्यक्ति को बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, सुनना ज़्यादा चाहिए। देखिए ये कान तो 2 है, बोलने का मुंह 1 है। भगवान ने बड़ा न्याय किया है कि कम बोलो, सुनो ज़्यादा। तो इसीलिए जब हम कम बोलेंगे तो क्या होगा? भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, मैत्री, मित भाषण, मतलब थोड़ा बोलना,
मीठा बोलना, हितकारी बोलना और तंतीली भाषा, टॉन्टिंग भाषा नहीं बोलनी, किसी को दुख पहुँचे वैसा भाषा नहीं बोलना। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसा मीठा बोलो कि ये वाणी प्रभु ने इसलिए दिया, मुंह इसलिए दिया है कि आप स्वयं जो है वह ठंडे हो जाओ, आनंदित हो जाओ और सामने वाला भी देखे कितना बढ़िया आदमी है, थोड़ा और बोले तो अच्छा है, थोड़ा और बोले, वो आपकी गर्ज करेंगे कि साहब थोड़ा और बताइए, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बड़ा अच्छा समझाते हो, आप पॉजिटिव थॉट वाले व्यक्ति हो, हम नेगेटिव थॉट वाले, आप पॉजिटिव बताओगे तो हमारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो ये मित भाषण, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, कि ऐसी भाषा नहीं बोलना कि लोक विरुद्ध हो जावे, किसी बेचारे को फांसी लग जावे, किसी बेचारे को जेल हो जावे, किसी बेचारे को जो है अहित बड़ा हो जावे। आपको ध्यान होगा ऐसी सीक्रेट बात वह बोलनी नहीं, बिल्कुल नहीं बोलनी। साइलेंट रहना सबसे बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो कि हाँ बोले बिना तो किसी का अहित हो जाएगा, तो अवश्य बोलना चाहिए, वो भी छोटे कम शब्दों में। गागर में सागर भरो और सत्यता को स्पष्ट करो। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया, व्यक्ति, मैत्री, मित भाषण और मिताहार, जो भोजन है वो हित मित रित लेना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, हमारे शास्त्र बताते हैं कि अन्नमय कोश, और दूसरा जो है हमारा प्राणमय कोश, तीसरा जो है विज्ञानमय कोश और चौथा आनंदमय कोश। तो ये 5 तरह के कोश बताए गए हैं। ये पहला सबसे बड़ा कोश है, अन्नमय कोश है, ये भोजन से जुड़ा हुआ है। भोजन हित मित और रित लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की सारी विटालिटी होती है वो भोजन, पानी और अग्नि मतलब सूर्य का ताप और प्राणवायु ऑक्सीजन से बनती है। भोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। हम कैसा भोजन लेते हैं, हमें शाकाहारी भोजन लेना चाहिए मांसाहारी भोजन से, क्योंकि वह जानवर को मार के खाया हुआ भोजन है। तो हमारे विचार भी जो है वाइल्ड, हमारे थॉट्स हो जाएंगे, क्योंकि वो वाइल्ड थॉट्स का मतलब होता नेगेटिव थॉट्स हो जाएंगे, क्रोध, अहंकार। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए। ये कार्यक्रम आपको मंजिल तक ले जाएगा, आपके अस्तित्व की पहचान कराएगा, आपको शाश्वत सुख देगा, ब्लिस देगा, क्योंकि हम आपको इन कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो है वो रियल ट्रुथ बताते हैं, यूनिवर्सल लॉ बताते हैं। हम आपको जो है लॉ ऑफ द नेचर बताते हैं, कुदरत की रचना और कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर बताया जाता है, जो कि परमानेंट होता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय और मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं।